जीवित रहो हमारे बच्चे। हे भोलेनाथ, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। हमारी बच्ची भूख से बिलख रही और हम उसे दूध तक नहीं पिला पा रहे। जीते जीते हमें कोई खुशी नहीं मिली, मरकर भी हमारी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा भोलेनाथ। इतने अभागे हैं हम। हमारी बेटी यहाँ भूख से बिलख रही है और हम बेबस यहाँ बैठे हैं। हम पर दया कीजिए भोलेनाथ, हमारी बेटी की रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए भोलेनाथ। अरे ये बच्ची किसकी है? ये हमारी बच्ची है। ये बच्ची किसकी है? अरे आप बच्ची को कहाँ ले जा रही है? छोड़ दीजिए हमारी बच्ची को। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हे भोलेनाथ, आज से इस बच्ची को हम आपकी अमानत समझकर पालेंगे। हे भोलेनाथ, तेरी अनाथ बच्ची को एक ममतामयी माँ दे दी हमने। अब हमें जल्द से जल्द अपनी दूसरी बेटी के पास जाना होगा। पता नहीं त्रिवेणी ने किस हाल में रखा होगा उसे। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बच्ची। कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है? कहाँ है हमारी बच्ची? बस एक बार उसे देख लेते तो तसल्ली हो जाती। कहीं त्रिवेणी ने उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ऐसा क्यों लगा कि कोई है? कहीं वो अमृता तो नहीं? दादी सा तो हमें देख नहीं पा रही है। कनिष्क ने ठीक ही कहा था कि उनके सिवाय हमें कोई नहीं देख सकता। कहीं वो इच्छाधारी नागिन बच तो नहीं गई? नहीं, आज तक वसु की जहर से कोई नहीं बच पाया। फिर वो इच्छाधारी नागिन कैसे बच जाएगी? रो और जोर से रो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हमें चुभती है। माँ बाप के कर्मों का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है और तू भुगतेगी। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। तुम जहाँ पर हो वहाँ जीने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा। मत रो। रो और जोर से रो।
क्योंकि तुम्हारी किस्मत में अब बस रोना ही लिखा है। मेरी बच्ची बहुत भूख लगी है ना, बहुत मजबूर है मेरी बच्ची। तुम्हारी इस बात को माफ कर दो। ये आप क्या कर रही है? मेरी बच्ची वहां रो रही है, अब दूध लेकर जाइए, जल्दी कीजिए। क्यों भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हमारी बात कोई नहीं सुन पाएगा। हे साईनाथ, हमारी मदद कीजिए। हमारी एक बच्ची को तो आपने सुरक्षित हाथ तक पहुंचा दिया है, पर माँ है हम, हमारी दूसरी बच्ची को रोती बिलखती कैसे देख सकते हैं हम? भूखी है वो साईनाथ, कुछ चमत्कार कीजिए साईनाथ, कुछ चमत्कार कीजिए। दूध की बोतल? हम तो भूल ही गए कि हम तो गुड़िया के लिए दूध लेने आए थे। किस काम में उलझ के रह गए। हमारी सांची भूख से रो रही होगी। आज तो आपने मदद कर दी साईनाथ, पर कब तक? आखिर क्या होगा? त्रिवेणी तो हमारी बेटी से नफरत करती है। क्यों? खो दिया हमने। रुद्र बेटा, खत्म हो गया, सारा परिवार खत्म हो गया, हमारी आंखों के सामने सब खत्म हो गए और हम कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए हम। लेकिन हमने आपकी मौत का बदला ले लिया है रुद्रा। मार दिया हमने अमृता को, मार दिया उसे। और अब यकीनन आपकी अंतिम इच्छा भी पूरी करेंगे हम मणि हासिल करके रहेंगे रुद्रा। अमृता की बेटी हमारे पास है और मणि का राज वो जानती है। अब देखना, अब हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे बेटा, जरूर पूरी करेंगे। गुड़िया, आपके दूध का वक्त हो गया है। अरे अभी तो आप हंस रही थी, अचानक से सो गई। उठो बेटा। अरे वाह, कांता, ये क्या कर रही हो? देखिए ना हुकुम, इसे उठा रही हूँ। अचानक खेलते खेलते सो गई, दूध भी नहीं पिया। और देखिए ना कैसे नींद में मुस्कुरा रही है। कांता, तुम्हें पैसे इसे खुश रखने के लिए नहीं दिए जाते, ये सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। और याद रहे, इसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट दिखनी नहीं चाहिए। समझी?
जी हुकुम। इसका मतलब त्रिवेणी को पता चल गया है कि हमारी बच्ची मनी का राज जानती है, पर वो ये नहीं जानती कि हमारे दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे के मिलन के बाद ही मणि हासिल किया जा सकता है। हमें अपनी दूसरी बच्ची को त्रिवेणी से बचाना ही होगा और इसके लिए हमें कनिष्क की मदद लेनी होगी। हार गए अमृता, हार गए। न हम आपको बचा पाए और ना ही आपकी बच्चियों को हमारे पास रख पाए। पर हम आपसे वादा करते हैं अमृता, आपकी बच्चियां जहां भी हों हम उनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। आओ अमृता, अपनी बच्चियों को देखो। सिर्फ देख ही सकते हैं कनिष्क। मरने के बाद हमारी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। कितने बेबस हैं हम। अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कुछ नहीं। भाग्य का लेखा कोई नहीं बदल सकता अमृता। पर चिंता तो होती है ना कनिष्क। इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कैसे लड़ेंगी दुश्मनों से? और त्रिवेणी, हम अपनी बच्चियों को त्रिवेणी से कैसे बचाएंगे? आप जानते हैं कनिष्क, त्रिवेणी ने हमारी एक बच्ची को कैद करके रखा है। क्या कैद करके रखा है? हाँ कनिष्क, त्रिवेणी जानती है कि मणि हासिल करने का राज हमारी बच्ची जानती है, इसीलिए उसने हमारी एक बच्ची को कैद करके रखा है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमारी दो बच्चियां हैं। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं कनिष्क। आपको हमारी दूसरी बच्ची को बचाना ही होगा। त्रिवेणी को कभी ही नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी दो बच्चियां हैं। 4 दिना दा। देखो मैं किसे लाई हूँ। अरे तू कहाँ से चुरा के ले आई है इसे? चुरा कर नहीं लाई हूँ, ये मुझे भोलेनाथ के मंदिर में मिली है। मैं उनका आशीर्वाद समझकर ले आई है। लो। हटाई से। ये हमारी चोरी हो ही नहीं सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? भोलेनाथ के वरदान को ठुकरा देंगे क्या? भोलेनाथ का वरदान है तो अपने पास ही रख। अरे बावली, अगर भोलेनाथ ने हमें वरदान देना ही होता तो थारी कोख में हमारी औलाद ना डाल देता। और मारी एक बात कान खोल के सुन ले, इस बच्ची को मारे से दूर ही रखियो। जाने किसकी औलाद उठा के ले आई है। पागल हुआ है तेरा पति? उसे तो भोलेनाथ की वरदान का कदर ही नहीं है। कितनी प्यारी बच्ची है ये। क्या नाम रखोगी लक्ष्मी इसका? ये बच्ची मेरे घर आई है। शिव पार्वती का आशीर्वाद है ये। मैं तो इसे गौरी ही कह के बुलाऊंगी। गौरी। अरे चुप हो जा छोरी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, अरे देख छोरी काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। अरे अरे लक्ष्मी भी जाने कहां चली गई है। लक्ष्मी, ओ चुप हो जा छोरी, चुप। कब से चिल्ला रहा हूं? चुप हो जा, चुप हो जा, फेंक दूंगा कुएं में। अरे चुप हो जा मेरी माँ। हे भगवान, कहां फंस गया मैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी भी जाने कहां चली गई। चुप।
चुप। छोरी तो चुप हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे परेशान तो नहीं किया इसने? परेशान? छोरी ने रो रो के सारा घर सर पे उठा लिया था। अब चुप हुई है। देख, हमारे कपड़े भी खराब कर दिए इसने। आपकी गोद में कितनी शांत लग रही है। शांत तो होगी ना, हमारा खून जो चूस रही है। आपकी ये बातें ना भगवान भी सुनता होगा, इसलिए तो उसने हमें संतान नहीं दी। अभी भी संभल जाओ। भोलेनाथ ने ये सौगात हमें दी है, इसकी कदर करो, इसे प्यार से पालो। ये हमारी चोरी नहीं है, जाने कहां से उठा के लाई है। ये उस अभागिन माँ की बेटी है जिसे अपने बच्चों को पैदा होते ही लावारिस छोड़कर जाना पड़ा। ना ही अपना प्यार दे पाई वो, ना ही ममता की चाह। लेकिन ये माँ आज वादा करती है तुम दोनों पर कोई आँच नहीं आने देंगे। दुख की परछाई तक तुम लोगों को छू नहीं पाएगी। हाँ त्रिवेणी, मरकर भी हम तुमसे मुकाबला करेंगे, तुम्हारे चंगुल से अपनी बच्चियों को बचाएंगे। और ये एक माँ का वादा है। हमारी आखिरी अंतिम इच्छा आप पूरी करें। वो नागमणि आप हासिल करें हमारे लिए। इसी से हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका अभिमन्यु हो सफल हुआ। आज से मणि की सुरक्षा का रहस्य आपकी संतानों के पास है। त्रिवेणी, हमें मारकर हमारी बच्ची को अनाथ करकर चैन से सो रही हो तुम? तुम्हें मर के भी चैन नहीं मिला ना अमृता? क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? चेतावनी देने आई, ये बताने आई कि तुम जो कुछ भी कर रही हो सही नहीं कर रही। सही गलत हमें मत सिखाओ अमृता। हमसे मणि बचाना चाहती थी ना अमृता? अब कैसे बचाओगी? क्योंकि मणि का राज तुम्हारी बच्ची के पास है और तुम्हारी बच्ची हमारे पास। और अब तुम कुछ नहीं कर सकती अमृता, कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम मर चुकी हो। देखना अब हम तुम्हारी बच्ची का क्या हश्र करते हैं। ऐसा मत करो त्रिवेणी, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है और हम तो मर चुके हैं। हमारी बच्ची का क्या दोष है? उसका यही दोष है कि वो तुम्हारी बच्ची है। वो मासूम है त्रिवेणी, अर्जुन का खून है उसके रगों में। अब तुम गिड़गिड़ाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती अमृता, क्योंकि अब जो करेगी त्रिवेणी करेगी। खून के आंसू रुलाएंगे हम तुम्हारी बच्ची को, और वो उस दिन को कोसेगी जिस दिन वो पैदा हुई थी। तुम ये सब देखकर रोने और गिड़गिड़ाने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे अमृता। कुछ भी नहीं। नहीं त्रिवेणी, नहीं, हम अपनी बच्ची को तुम्हारे रहम करम पर कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने वो रास्ता ढूंढ लिया है त्रिवेणी, जिससे हम अपने बच्चे को तुम्हारे चंगुल से बचा ले जाएंगे।
और धड़े रह जाएंगे तुम्हारे मन से।